आँखों में तेरी सूरत है, सांसों में बसा है प्यार तेरा, आँखों में तेरी सूरत है। इस देश की खुशहाली के लिए हमें तेरी बहुत ज़रूरत है, हमें तेरी बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साला जिला वतनी के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। नून लीग के कायद की वतन वापसी पर लीगी कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। मुल्क भर की तरह कसूर के इलाके खाई हटाड़ में मुस्लिम लीगी रहनुमा साबिक़ MPA मलक मोहम्मद अहमद खान के डेरा पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में लीगी कारकुनों और यूनियन काउंसिल चेयरमैन और काउंसलर्स का तंजीमी इजलास का इनेकाद किया गया। मलक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। इजलास की सदारत मोहम्मद अहमद खान, मलक रशीद, मलक अहमद सईद खान ने की। मलक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। इजलास में आने वाले मेहमानों में डिवीजनल कोऑर्डिनेटर सऊद मजीद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राना अरशद समेत दीगर शामिल थे। इजलास से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि छत भी इंशाल्लाह भरी होगी। चौधरी साहब, चौधरी सऊद मजीद साहब, उसके ऊपर सब सलाली परचम होंगे, नौजवान छतों पर होंगे, बुजुर्ग गाड़ियों पर अपनी यूनियन काउंसिल के दोस्तों के साथ राब्ता करेंगे। जितने चेयरमैन साहिबान यहाँ बैठे हैं ये सब राब्ता करके बताएंगे किस किस के पास गाड़ी पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी। एक मुकम्मल प्रोग्राम तरतीब देकर ताकि आपको तकलीफ ना हो। मैं अपने उन दोस्तों के जिम्मे ये भी डालूंगा कि मोहतरम जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब और जनाब चौधरी सऊद मजीद साहब भी आपसे मुखातिब होंगे और हमें बैठे लगभग कई घंटे हो गए हैं। मुझे एहसास है कि बुजुर्ग भी बैठे हैं और खाने में ज्यादा ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जिस पर कल मेरी मलिक अहमद सईद खान साहब के साथ और ये जो सफ़े अव्वल में दोस्त बैठे हैं मलिक रशीद अहमद खान साहब के साथ, चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाई के साथ और जो हमारे म्यूनिसिपल कमेटीज के काउंसलर साहिबान हैं उनके साथ हमने एक शेड्यूल तरतीब दिया है कि किस जगह पर कितनी गाड़ियां पहुंचनी हैं। उस दिन मैंने अपने एक एक दोस्त को उस गाड़ी का मेजबान मुकर्रर किया है। मुझे यकीन है कि जिन दोस्तों के इस पुरवकार तकरीब के दूल्हा मलक मोहम्मद अहमद खान साहब, अहमद सईद खान साहब और मेरे इंतहाई इज्जत के लायक पंडाल में मौजूद मेंबरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चेयरमैन साहबान, नाज़मीन, नायब नाज़मीन, वाइस चेयरमैन साहबान, काउंसलर्स और मुस्लिम लीग के ओहदेदारान मुख्तलिफ दिन पर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजलास में शरीक लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी की और कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश नजर आए और अहद किया कि मलक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत में एक बड़ी रैली लेकर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जाएंगे। इजलास के शुरका ने सिटी 4 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को लाहौर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और मीनारे पाकिस्तान में जलसा आम को खिताब कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मीनारे पाकिस्तान में अवाम का कांटे मारता हुआ समुंदर होगा और हम कसूर से इतना बड़ा काफिला लेके जाएंगे कि जो टारगेट हमें दिया गया है उस टारगेट से 4 गुना 5 गुना बढ़ के हम वहाँ पे। अच्छा मलक साहब, और मैं समझता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ 2013 में
वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त जो चीज़ें DAP खाद की कीमत 4400 रुपया थी वो उसको 2600 रुपये पे लेके आए। यूरिया खाद की कीमत जो है वो 2800 रुपये थी वो उसको 1600 रुपये पे लेके आए। इसी तरह चीनी आटा और घी वगैरह जो थे वो अपनी कीमतें उनकी बरकरार रही। आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना। हाँ, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला हुआ उसके नतीजे में जो हुकूमत आई उसके आने के बाद 3-3.5 साल के अरसे में हर चीज़ जो है उनकी कीमतों में 100% इजाफ़ा हो गया, 150% इजाफ़ा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब आएगा तो वो महंगाई के सामने भी इंशाल्लाह बंद देगा और आम आदमी की जो तकालीफ़ है, आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए एक मसीहा का किरदार अदा करेगा। और हमारे सामने उसका 85 का दौर, 88 का दौर, हमारे पास उनका जो 97 का दौर है, 97 का जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, वो तमाम अदवार उसके हमारे सामने हैं। और हम समझते हैं जब भी कभी वो हुकूमत में अवाम के फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बेहतर से बेहतर काम किया। मुझे ये बताएं, IMF आपने मुआहदे किए हुए हैं, IMF से आपने मुआहदे किए हुए हैं तो वो उसमें महंगाई बढ़तर होती जा रही है। IMF के साथ जो मुआहदा है वो साबका हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने किया था और वो उस वक्त जब पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में था तो उन्होंने उससे बादशाही की, मुआहदा तोड़ दिया और हमारी हुकूमत ने अदम एतमाद के बाद अपना तमाम कैपिटल जो था। IMF ने कहा है जो हमने कहा था टेक्सटाइल पे टैक्स लगाएं, आपने गरीब आवाम पे भी लगा दिए। तो रियासत अहम नहीं है। रियासत अगर पाकिस्तान होगा तो हम सब हैं और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई गुजांत पहुंचती है तो मैं अगर हमें कोई टैक्स भी अदा करने पड़ेंगे तो हम ज़रूर इंशाल्लाह अदा करेंगे। अच्छा सर, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी तरफ से यही पैगाम है कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे, वो पाकिस्तान का मसीहा है। उसने जब कभी भी उसका दौरे हुकूमत रहा उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। उसके दौर में पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम हुए हैं। वो मेगा प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो उनका खालिक है और पाकिस्तान को दफाई कुव्वत वो बना के गया। उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उसने दहशत गर्दी का खात्मा किया, उसने बिजली के अंधेरे जो हैं वो दूर किए। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को नवाज शरीफ की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के अवाम के ज़ख्मों में मरहम रख सके और पाकिस्तान को आगे बढ़ा सके। मेरा नाम डॉक्टर मलिक असगर अज़ीम ख़ान है और फ़तेहपुर मेरा गांव है और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का मैं फ़र्स्ट कज़न हूँ। और जहाँ तक रहा मामला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पूरी कौम के एक अज़ीम लीडर हैं और हम उनको मानते हैं इस वजह से नहीं कि वो मुल्क के 3 दफ़ा या 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे। इस वजह से हम उनको अज़ीम लीडर मानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया और नौजवान तबके को भी उन्होंने सहूलतें फ़राहम की। और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंटल अदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए भी उन्होंने अपने इक़्तिदारे हुकूमतों के इक़्तिदार में सब कुछ उन्होंने जो कुछ वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ही एक ऐसा लीडर है जो इस कौम को संभाल सकता है और उम्मीद की किरण भी हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। और मियाँ नवाज़ शरीफ का माजी भी कुछ ऐसा है कि उन्होंने इस कौम के लिए कुछ किया और इस मुल्क के लिए कुछ किया और वो एक दर्द रखते हैं। उसकी मिसाल ये है कि मुल्क के जैसे भी हालात आए और जैसे भी हुकूमतें आईं तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ही वजह से मियाँ शहबाज शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने और मुश्किल हालात में बने और मियाँ नवाज़ शरीफ की ही वजह से उन्होंने IMF को कंट्रोल किया और सारे मुल्क के जितने भी मामलात थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी कौम जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ को अपना लीडर मानती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान मेरे भाई हैं, हम दोनों भाई
एक वर्कर हैं हम इस पार्टी के। हमने कभी ये नहीं समझा कि अगर कोई हॉस्पिटल में मरीज़ पड़ा है तो हम उसकी तीमारदारी के लिए ना जाएं, हम उसकी बीमारी और मुकम्मल इलाज के भी जाते हैं। हम यहाँ के लोगों की खुशी और गमी में उनके भाई बन के उनके साथ हम काम करते हैं। हम जब तक उनकी खुशी होती है वहाँ तब तक हम उनके साथ रहते हैं, और जब तक उनकी गमी होती है और गमी का भी पूरा हम उनके साथ दिन रात जो हैं वो हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। बल्कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने तो अपने आप को वक़्फ़ कर रखा है, और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ही अब इस लीडर का एक अज़ीम, इस कौम का और इस ज़िले का एक अज़ीम लीडर बन चुका है। और वो ये चीज़ जो है वो दीवार के ऊपर बिल्कुल लिखी पड़ी है कि वो एक ऐसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर है जिसका ख़ानदान बावजदाद, और ख़ास तौर पर उनके वालिद जो थे मलिक मोहम्मद अली ख़ान साबिक़ डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उन्होंने भी पूरे इलाके की इतनी खिदमत की। और वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और वामी खिदमत का जो सिला हमारे पास है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कुछ मलिक साहब का दिया हुआ है। और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान और हम पूरी फैमिली उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हमारा जीना मरना सब कुछ अपने हलके के लिए है। जी वर्करों को क्या पैगाम देना चाहिए? वर्कर्स के लिए हमारा ये पैगाम है कि हमको अपनी कौम और पाकिस्तान के लिए मुहाफ़िज़ बनना चाहिए, और हर मामले में पाकिस्तान के लिए मुहाफ़िज़ होने की नीयत से हमको तोहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और तोहफ़्फ़ुज़ जो है वो तमाम का तमाम इंसानी हकूक़ जो हैं, पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ जो हैं, उनके लिए होना चाहिए। तारीख को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। जी तो आप कॉर्नर मीटिंग आपकी हो रही है, ये मीटिंग जलसे की जनाब जलसे में चली गई है, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें कि ये बिल्कुल हमने सरकर्दा लोगों की जो मुंतब चेयरमैन वगैरह थे उनकी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा तादाद हो गई है, तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा, 5 हज़ार से ज़्यादा हो गए। लेकिन ये सारा सिलसिला 21 अक्टूबर मियां नवाज शरीफ अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए ही है, और इंशाल्लाह उनका बहुत तारीखी वालखाना इस्तकबाल किया जाएगा। ये बताएं, पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, बिजली का बहरान है, बहुत मुश्किलात है पाकिस्तान अवाम को, तो क्या नवाज शरीफ साहब आके मुल्क को ठीक कर देंगे? हाँ, इंशाल्लाह उनकी तारीख है। जब भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई है लोगों में आसानियाँ पैदा हुई हैं। अभी जो सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, इंशाल्लाह उनके आने से बेहतरी आएगी, सोर्स इनकम ज़्यादा होंगे और लोगों में आसानियाँ पैदा होंगी, डेवलपमेंट होंगे। लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मियां नवाज शरीफ इस कौम के, इस मुल्क के मसीहा हैं, और इनके आने से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी इंशाल्लाह आज ये खड्डियाँ का जो जलसा है बतौर ज़िली कोऑर्डिनेटर जो मियां नवाज साहब और शहबाज मरियम भी मुझे मुकर्रर किया है, ये आज बहुत अच्छा जलसा हुआ है। मलिक अहमद ख़ान, मलिक रशीद साहब, मलिक सईद ख़ान साहब ने जो किया है, और मैं समझता हूँ कि ये एक जज्बा है। 21 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान में लाखों अफराद मियां मोहम्मद नवाज साहब को वेलकम करेंगे, और ये एक मिसाली इस्तकबाल होगा। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़रूरत है, और वो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। वो आज तक मनारे पाकिस्तान में पहला ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ होगा जो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2013 की तरह आज भी मसाइल से पाकिस्तान घिरा हुआ है, और अब मशीयत को बेहतर करने के लिए। आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, IMF से आपने मुआहदा किया हुआ था, लोगों को बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? IMF के साथ इमरान खान का मुआहदा था, और उसकी कंटिन्यूटी है। हमारी जब गवर्नमेंट है कि हम दोबारा नए सिरे से करेंगे एग्रीमेंट, और हम महंगाई का खात्मा करेंगे, हम 2017 वाला पाकिस्तान लाएंगे, हम 62 और 75 रुपये वाला डीजल और पेट्रोल लाएंगे, हम 48 रुपये किलो चीनी लाएंगे। हम वही पुराना इस्तेहकाम पाकिस्तान को मजबूत करने का हमारा मिशन है, मंशूर है, और हमने 2017 से शुरू करना है कि एक चलते फिरते पाकिस्तान को क्यों तबाह बर्बाद किया गया, और इमरान ब्रांड को लॉन्च करने वाले उसके ज़िम्मेदार। मलिक साहब के लिए यहाँ पे मलिक अहमद खान साहब डेरे पे यहाँ पे मीटिंग है, 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
मियां नवाज शरीफ का जी बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होना कम अज़ कम जब मोहम्मद अहमद की कॉन्स्टिट्यूंसी वो तो 25,000 बंदा जाएगा। तो सर 21 तरीक को इस्तकबाल करेंगे आप? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बड़ा भरपूर जी। ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। छोटे भाई हैं, वो पंजाब के नायब सदर हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहब के बाइतमाद बुरे वक्त के वो साथी हैं कि जो ब्रिज का रोल भी प्ले करते हैं और हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा भी करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के जलसे के इंतज़ामात ये ऐसा जलसा है क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और उन्होंने एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर इसके अरेंजमेंट किए हैं। पहले कभी आपने डिसिप्लिन देखे ऐसा? नहीं, मैं ऐसा डिसिप्लिन तो हमारे MPs MNA के इजलास में नहीं होता जो उन्होंने कायम किया है। थैंक यू वेरी मच। शरीफ आवेगा, मुल्क की तरक्की होएगी इंशाल्लाह ते मुल्क खुशहाल होएगा इंशाल्लाह। वोट पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा असर है। कसूर जिला गाढ़ होंदा, पूरा जिला कसूर नून लीग का बहुत बड़ा गाढ़ है। मलिक मोहम्मद अहमद खान बहुत इंशाल्लाह पावरफुल आदमी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जेडे ने इंशाल्लाह मुल्क नूं सरजावणगे जी। ये अवाम जो है ये नून लीग का गढ़ है। जिस तरीके से मरियम नवाज का इस्तकबाल किया गया था ये आप सबको पता है। शहबाज शरीफ का भी जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया था वो भी आप सब देखते जानते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ की बारी है। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को कसूर नून लीग का किला और वो किला बन के दिखाएगा 21 अक्टूबर को। सर मुझे ये बताएं, मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जो पाकिस्तान की कंडीशन है, जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया था वो अब सब जानते हैं। जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई है, अब मुल्क और इस तरीके की नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान को एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जिसने पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया, बिजली का खात्मा किया, दहशत गर्दी का खात्मा किया। इस काम के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। की वजह से आगे देख रहे हैं कि अवाम जो मसाइल का शिकार है उसको इंशाल्लाह ताला हल करेंगे जी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हमारे लीडर हैं, वो मोहतरम है। इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल बहुत तारीखी होगा। पूरा पाकिस्तान देखेगा कि जो इस्तकबाल पाकिस्तान की अवाम उनका करेगी, ऐसा इस्तकबाल इंशाल्लाह पहले कभी नहीं हुआ होगा पाकिस्तान। सर मैं बिल्कुल ये समझता हूँ इमरान खान साहब ने 4 साल की हुकूमत में कुछ नहीं किया। आप मुझे कुछ दिखा दें। नवाज शरीफ साहब का टाइम था, उन्होंने वादा किया था कि बिजली देंगे, बिजली का खात्मा किया उन्होंने, बिजली दी उन्होंने, लोगों को मोटरवेज़ के जाल बिछाए उन्होंने, लोगों के लिए रोज़गार पैदा किया। हमें नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं और हमें यकीन है कि नवाज शरीफ साहब हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। मैं जी चौधरी मोहसिन रियाज एडवोकेट, यूनियन कौंसिल सांदा जस्ताना कसूर से हूँ और मलिक अहमद खान साहब के हलके से। हमेशा की तरह जो हमारा इस्तकबाल है वो बड़ा शानदार होगा जी। हमेशा ही मलिक साहब का जैसे खुड़िया में जलसा हुआ, पहले मरियम नवाज साहबा का, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज भी तकरीबन 3000 बंदे का वर्कर कन्वेंशन है जिसमें हम शिरकत के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली लेके निकलेंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जी, मलिक साहब की क़यादत पे। लेट होने की वजह जी बस यही है जी, उनकी कोई तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ उनके ज़ाती मामलात थे, कुछ अब वो बेहतर हैं। अब इंशाल्लाह आके वो पूरा कंसल्ट करेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे जी, इंशाल्लाह भरपूर तरीके के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कितनी तादाद लेके जाएंगे? हम इंशाल्लाह जी मलिक साहब की क़यादत में बहुत बड़ी तादाद लेके जाएंगे। पहले भी मरियम नवाज का जलसा हुआ था, तादाद तो मैं मेंशन नहीं कर सकता। आप खुडियाँ का जलसा देख लें, ओनली मलिक साहब के हलके में हुआ था। मरियम नवाज साहबा का कह लें, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कह लें, मलिक साहब के हलके में हुआ था। उसको मद्देनज़र रखते हुए देख लें हम कितनी तादाद लेके जाएंगे। अनगिनती इंशाल्लाह हज़ारों में तादाद होगी जी। मोटरवे इंशाल्लाह जी जल्दी, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की गवर्नमेंट आती है तो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट होगी जी, बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और मलिक साहब के हलके में है तो इंशाल्लाह कोशिश भी मलिक साहब कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का। जी अभी तो हमारे हलके में तो इंशाल्लाह ताला कोई पार्टी भी हमारे साथ मुकाबले में नहीं है। किसी पार्टी को भी देख लें, मलिक साहब के हलके में आप आ जाएं तो किसी पार्टी का भी सर्वे कर लें, कोई पार्टी भी मलिक साहब के मुकाबले में इंशाल्लाह ताला नहीं है। मलिक साहब बड़ी लीड से यहाँ से इलेक्शन विन करेंगे इंशाल्लाह ताला।
थैंक यू, मेहरबानी। लीगी कारकुनों का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जैसे 2013 में आकर डूबती हुई मैशत को संभाला देकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, इसी तरह 21 अक्टूबर को वतन वापस आकर मुल्की मैशत की बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे और आवाम को महंगाई के तूफान से छुटकारा दिलाएंगे। कैमरामैन खुर्रम शाह के साथ मियां खुर्रम, सिटी 4 न्यूज़, लाहौर।